गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाने वाला हूं कि अब हमारे पास कोई इक्वेशन है और उस इक्वेशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। देखो, जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन होती है तो उस इक्वेशन के अंदर हमारे पास बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं, तो हम उसको एलिमिनेट किस तरीके से करते हैं और उस इक्वेशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से उसका फॉर्मेशन करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, आज मैं इस वीडियो के अंदर इसी पर बात करने वाला हूं। लेट्स गो टू स्क्रीन एंड वी स्टार्ट। फैमिली किसे कहते हैं और उसे हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है ऑफ द सर्किल। अब इस सर्किल की मुझे क्या निकालनी है, फैमिली निकालनी है। तो मैं कैसे इसकी फैमिली को फाइंड आउट कर सकता हूं। तो r की वैल्यू यहां पर मैं सबसे पहले कंसीडर करूंगा 1। तो यहां पर आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू यहां पर 1 आ गई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मुझे एक यानी 1 रेडियस का एक सर्किल की इक्वेशन मिली। तो अगर मेरे पास 1 रेडियस है तो इसकी जो इक्वेशन होगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगी। अब यहाँ पर मैं r की वैल्यू यहाँ पर 2 रखता हूँ। तो r की वैल्यू जैसे मैं 2 रखूंगा तो यहाँ पर मुझे मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू यहाँ पर 2 स्क्वायर हो गई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 4। तो 2 रेडियस का हमारे पास सर्कल यहाँ पर बना देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये सर्किल है, ये 2 रेडियस के सर्किल की इक्वेशन है। तो ये अगर इस मान लीजिए पूरे सर्किल है, इसकी रेडियस 2 है, तो इसका हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर लेते हैं हम r की वैल्यू 3। तो 3 रेडियस का हम सर्किल की इक्वेशन लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर, राइट। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि सर्किल की हम फैमिली किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर 3 रेडियस के सर्किल की इक्वेशन आ गई हमारे पास, कितनी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे मैं r की वैल्यू को इंक्रीज करता चला जाऊंगा तो मुझे डिफरेंट सर्किल्स मिलते चले जाएंगे। एक ऐसी कंडीशंस आ जाएगी तो मुझे यहाँ पर एक बड़ा सर्किल मिल जाएगा, बड़ा सर्किल मिलेगा जिसके अंदर ये सारे के सारे सर्किल क्या हो जाएंगे, समा जाएंगे। तो जो लार्जेस्ट सर्किल होगा उसे हम क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं, राइट। फैमिली का मतलब आम भाषा में ये होता है कि जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारे पास ये बड़ा सर्किल बनेगा ना इससे, तो उस सर्किल के अंदर ये सारे के सारे सर्किल क्या हो जाएंगे, समा जाएंगे। तो इस बड़े वाले सर्किल के लिए ये जो है मेंबर्स हैं, ये जो छोटे छोटे सर्किल आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये मेंबर्स हैं। तो अगर आपको ये चीज समझ आई होगी, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो यहाँ पर जो हमारे पास बड़ा वाला सर्किल होगा वो फैमिली को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अब हम उस फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बड़ा वाला सर्किल मिलेगा तो हम उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो r होता है इसे हमें r को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, तभी हम उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर r को मैं जैसे ही फिक्स करूंगा, फिक्स का मतलब इसे कांस्टेंट कंसीडर करूंगा। ये हमारे पास r की वैल्यू 1 होगी तो दूसरा सर्किल होगा तो डिफरेंट वैल्यूज के लिए यानी अलग अलग सर्किल्स आ रहे थे, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, तभी हम पूरे सर्किल की क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशियल होगा 2x और इसका डिफरेंशियल होगा 2y एंड dy बाई dx इज इक्वल टू इसका डिफरेंशियल होगा 0x प्लस y एंड dy बाई dx दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इसके अंदर जो हमारे पास छोटे छोटे सर्किल्स बन रहे थे, इनके अंदर जो हमारे पास बड़ा वाला सर्किल बनेगा तो उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी x प्लस y एंड dy बाई dx इज इक्वल टू 0 होगी, राइट। दूसरा एग्जाम्पल देखता हूं और उससे समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज दैट मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है।
अब इसमें स्ट्रेट लाइन की फैमिली मैं आपको बताता हूं कि इसी के अंदर जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है, हर किसी की अपनी अपनी एक फैमिली होती है, तो स्ट्रेट लाइन की भी अपनी एक फैमिली होगी। तो किस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन की फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर अगर मैं m की वैल्यू यहां पर 1 लूं, m की वैल्यू यहां पर 1 एंड c की वैल्यू यहां पर 0, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू m की वैल्यू यहां पर 1 लिखी, x c की वैल्यू 0, तो y इज इक्वल टू x। तो आपके पास जो लाइंस निकल कर आई y इज इक्वल टू x लाइन, y इज इक्वल टू x लाइन आपको आपके पास ये निकल कर आई। तो y इज इक्वल टू x लाइन हमारे पास ये होगी इस टाइप से, राइट। ये हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू x लाइन। अब जैसे मैं m की वैल्यू यहां पर y इज इक्वल टू mx प्लस c था, जैसे मैं m की वैल्यू यहां पर √3 रखता हूं और c की वैल्यू यहां पर c पुट करता हूं, तो क्या मिलेगा मुझे, y इज इक्वल टू m की वैल्यू यहां पर √3x आ गई और c की वैल्यू 0, तो y इज इक्वल टू √3x। तो y इज इक्वल टू √3x लाइन हमारे पास कौन सी लाइन होगी, ये वाली लाइन, ये भी हमारे पास ओरिजिन से पास होगी। तो y इज इक्वल टू आपके पास आ गया √3x। मैं आपको इसके अंदर लाइंस की जो फैमिली है उसको रिप्रेजेंट करूंगा, किस तरीके से हम इसकी फैमिली को निकाल सकते हैं। m की वैल्यू यहां पर 1 आ गई और c की वैल्यू आपके पास आ गई 1 एंड y इसमें वैल्यू पुट करते हैं, m की वैल्यू यहां पर 1 इज मल्टीप्लाई x और c की वैल्यू आ गई 1, y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो y इज इक्वल टू x प्लस 1 लाइन कौन सी है, यहां पर x की वैल्यू जैसे मैं 0 रखूंगा तो y इज इक्वल टू 1 होगी। तो ये जो इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन कभी भी ओरिजिन से पास नहीं होगी, ये यहां से 1 से पास होगी। तो ये इक्वेशन बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी ऐसे ही, ये इक्वेशन ऐसे होगी। उसके बाद y इज इक्वल टू mx प्लस c, m की वैल्यू यहां पर मैंने पुट करी -1 एंड c की वैल्यू यहां पर 0, y इज इक्वल टू m की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई x प्लस c की वैल्यू 0, y इज इक्वल टू -x। तो ये लाइन कौन सी होगी, ओरिजिन से पास होगी और ये लाइन इस टाइप से जाएगी आपकी, y इज इक्वल टू -x, राइट। y इज इक्वल टू m-1। अब जैसे मैं m की वैल्यू यहाँ पर -1 रखता हूं और c की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ गई 0, यहाँ पर m की वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी, m की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू मैंने -1 रखी। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू -1 मल्टीप्लाइड बाई x और c की वैल्यू मैंने रखी -1, y इज इक्वल टू -x -1। ये वाली लाइन है, y इज इक्वल टू -x -1 वाली लाइन कौन सी होगी हमारे पास, ये वाली लाइन होगी। तो इसका मतलब ये है कि हम किस किस को चेंज कर रहे हैं, m और c को चेंज कर रहे हैं। तो इसमें एक ऐसी कंडीशन आ गई कि हमें बहुत बड़ी लाइन मिलेगी जिसके अंदर ये सारी की सारी लाइंस क्या हो जाएगी, समा जाएगी। तो वो हमारे पास एक लार्जेस्ट लाइन होगी। तो उस लार्जेस्ट लाइन की अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो मुझे जो चीज चेंज हो रही थी उसको हमें क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ेगा। अगर मैं उसको कांस्टेंट कंसीडर करूंगा और उसका डेरिवेटिव करूंगा तो उससे मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसकी लार्जेस्ट, जो उसकी फैमिली होगी। जो हमारे फैमिली का मतलब ये होता है कि उसके अंदर, जिसके अंदर सारी की सारी लाइंस ये समा रही है, लार्जेस्ट लाइन। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इसके अंदर दो कांस्टेंट है, तो इसका जो डेरिवेटिव है 2 बार किया जाएगा। तो यहां पर m को भी फिक्स कर दिया, c को भी फिक्स कर दिया। फिक्स का मतलब कांस्टेंट। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे dy ओवर dx, m मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 0। यहां पर आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू m। अब मुझे इसे m को एलिमिनेट करना है, तो m को एलिमिनेट करने के लिए 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, एक बार तो हो गया, एक बार और करेंगे d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 0। तो हमारे पास जो लार्जेस्ट लाइन होगी उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी, d2y ओवर dx2 टाइप की होगी। d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू 0। ये फैमिली आपको समझ आई होगी, आई होप।
इसके बाद देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 404। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वक्रों के कुल y इज इक्वल टू mx को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए जबकि m एक सुएज अचर है। सुएज अचर का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। हमारे पास ये एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx और आपसे ये पूछ रखा है कि जो हमारे पास फैमिली है, इस फैमिली के अंदर जितने भी वक्र है उनको निरूपित करने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है, जहां पर m को क्या दे रखा है? सुएज अचर। सुएज अचर का मतलब होता है अपनी स्वेच्छा से चुना गया कांस्टेंट। तो अगर हमारे पास कोई इक्वेशन होती है, अगर उसके अंदर एक कांस्टेंट होता है तो उसका हम क्या करते हैं? उसे एलिमिनेट करते हैं और उसका डेरिवेटिव हम एक बार करते हैं। अगर किसी इक्वेशन के अंदर दो कांस्टेंट होते हैं तो उसका डेरिवेटिव हम दो बार करते हैं। तीन कांस्टेंट होते हैं तो उसके अंदर हम उसका डेरिवेटिव तीन बार करते हैं, यानी 3 टाइम्स करते हैं। बिकॉज इसके अंदर एक कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव जो है हम एक बार करेंगे, राइट? तो एक बार कर दिया dy by dx इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई x एंड dy by dx। हम इसका डेरिवेटिव क्यों करते हैं? एक बार क्यों करा? क्योंकि हमें m को क्या करना है? इसमें एलिमिनेट करना है। तो m को जब मैं एलिमिनेट करूंगा तो एलिमिनेट करने के लिए मुझे इसका डेरिवेटिव करना पड़ता है। m की वैल्यू यहाँ हम अलग को निकाल लेते हैं, mx। m की वैल्यू हमारे पास आ गई y अपॉन x। ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देते हैं एंड dy ओवर dx। m की वैल्यू यहाँ पर आ गई y अपॉन x। इस x की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं x से dy by dx माइनस y दैट इज इक्वल्स टू 0। तो फैमिली के वक्रों को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण की ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई आपके पास। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 405 एनसीईआरटी। इसमें आपको 5 क्वेश्चन में दे रखा है वक्रों के कुल y इज इक्वल टू a sin x प्लस b जिसमें a b सुएज अचर है। सुएज अचर का मतलब अपनी स्वेच्छा से चुना गया कांस्टेंट को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। तो मेरे पास ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू a sin x प्लस b, राइट? इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर दो कांस्टेंट है तो इस इक्वेशन को मुझे क्या करना पड़ेगा? दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो करते हैं, तो यहां पर इसका डेरिवेटिव करेंगे dy ओवर dx। मैं दो बार क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे इसे a और b को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। तो यहां पर a sin x प्लस b का जो sin x का जानते हैं, sin x b का नहीं जानते, तो हम इसे x ट्रीट करके इसका डेरिवेटिव करेंगे। sin x का क्या होता है? cos x। x के प्लेस पर यहां पर आ गया x प्लस b, लेकिन ये x नहीं, इसका डेरिवेटिव दोबारा किया जाएगा। तो d ओवर dx x प्लस b, यहां पर आएगा dy ओवर dx, यहां पर आएगा a cos x प्लस b। x इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करेंगे 0। यहां पर आएगा आपके पास dy ओवर dx a cos x प्लस b, यहां पर आ गया 1 एंड dy ओवर dx a cos x प्लस b, राइट? अब मैं क्या काम करूंगा? इसे दोबारा डेरिवेटिव करूंगा बिकॉज इसके अंदर दो कांस्टेंट है तो दो बार इसका डेरिवेटिव किया जाएगा। एक बार हो गया, एक बार और करेंगे d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू यहां पर a और cos x का जो डेरिवेटिव होता है माइनस sin x होता है, x के प्लेस पर x प्लस b है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा माइनस sin x प्लस b, लेकिन ये x नहीं है, इसका डेरिवेटिव दोबारा किया जाएगा x प्लस b। यहां पर आएगा d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू माइनस a sin x प्लस b और x का डेरिवेटिव 1 और b का डेरिवेटिव 0।
मुझे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो आप यहां पर लिखेंगे d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू माइनस a साइन x प्लस b मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू माइनस, देखो a साइन x प्लस b की जो वैल्यू आपके पास है y है, तो यहाँ पर y पुट कर दी, d2y ओवर dx2, इसे इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस y इज इक्वल टू 0। ये आ गए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6, कौन से पेज पर है? 405। 405 का में क्या है? ऐसे दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त का मतलब होता है एलिप्स, ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां x अक्ष पर है तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु होता है। तो यहाँ पर आपको एक एलिप्स की फैमिली बनानी है। यहाँ पर हम पहले इसकी फिगर बना लेते हैं, फैमिली। तो इसने ये कहा कि हमें ऐसे वृत्तों के कुल को समीकरण का अवकल समीकरण ज्ञात करना है जिनकी नाभियां वर्टेसिस x अक्ष पर हो और जिनका केंद्र मूल बिंदु हो। राइट, तो मुझे यहाँ पर नाभि जो है x अक्ष पर, देखो ये वर्टेसिस होती है, ये जो है वर्टेसिस होती है इसकी एलिप्स की। ये हमारे पास क्या है? वर्टेसिस हैं, और इसका जो मूल बिंदु है ओरिजिन 0,0, ओरिजिन हमारे पास एलिप्स। अब यहाँ पर हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बिकॉज इसके अंदर दो कांस्टेंट है, तो इन दो कांस्टेंट को हटाने के लिए मुझे दो बार इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तभी ये हमारे पास इस फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। राइट, एलिप्स की जो हमारे पास एलिप्स की फैमिली बनेगी उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। तो आप क्या करेंगे? यहां पर ऑन लिखेंगे, आप ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स लिखेंगे। इसका जो डेरिवेटिव होता है एक्स स्क्वायर का, यहां पर होता है 2x अपॉन ए स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव होगा 2y अपॉन बी स्क्वायर एंड dy ओवर dx दैट इज इक्वल्स टू 0। यहां पर आप क्या करेंगे? 2 कॉमन करके निकाल देंगे, 0 में भेज देते हैं, y अपॉन बी स्क्वायर एंड dy ओवर dx दैट इज इक्वल्स टू 0। दैट इज इक्वल्स टू आपके पास आया 0। इसे मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। देखो, इसको x को b के प्लेस पर रख दो और b स्क्वायर को इसके प्लेस पर रख दो। यहां पर आएगा आपके पास b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y अपॉन x एंड dy ओवर dx that is equals to 0। यहां पर आएगा आपके पास y अपॉन x एंड dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते हैं और इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। अगेन हम करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both sides। दोनों ओर हमने यहां पर डेरिवेटिव कर दिया, तो इसमें हम फर्स्ट और सेकंड से करेंगे। इसे फर्स्ट कंसीडर करेंगे और इसे हम क्या करेंगे? सेकंड कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? इसे फर्स्ट कंसीडर करेंगे, इसे सेकंड कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका करेंगे d2y ओवर dx2 प्लस, अब इसका करेंगे हम y अपॉन x से,
y अपॉन x है, जैसे मैं इस y अपॉन x का डेरिवेटिव करूंगा तो इसमें आपका रिजल्ट आएगा x dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसे एज इट इज रहने देते हैं एंड dy ओवर dx, और इसका जो डिफरेंशियल होता है 0 बिकॉज इट इज कांस्टेंट, बिकॉज इट इज कांस्टेंट। अब मैं क्या काम करूंगा, ये एक्स स्क्वायर ये x है, तो यहां पर हम इसमें एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं। तो यहां पर एक्स स्क्वायर को जैसे ही मैं x से यहां पर डिवाइड करूंगा तो यहां पर आएगा आपके पास x और यहां पर आएगा y एंड d2y ओवर dx2 प्लस, और जैसे मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 आएगा, 1 के ऊपर वाले से करेंगे x dy बाई dx, तो यही आएगा माइनस वाई इज इक्वल टू यहां पर आएगा dy ओवर dx, यहां पर आएगा dy ओवर dx, दैट इज इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 0 से कर देते हैं तो ये खत्म हो जाएगा x dy ओवर dx प्लस यहां पर आएगा आपके पास x dy बाई dx माइनस y एंड dy ओवर dx दैट इज इक्वल्स टू 0। इसे मैं थोड़ा रफ कर देता हूं जिससे मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। मेरे पास आ गया, मेरे पास आया xy एंड dy ओवर dx प्लस, देखो dy बाई dx इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक dy बाई dx ये है, एक ये है, तो कितनी पावर हो जाएगी, 2 पावर dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई y से कर देते हैं माइनस dy बाई dx दैट इज इक्वल्स टू आपके पास आया 0, आपके पास कितना आया 0। इट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये हमारे पास फाइनल आंसर है, इट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद देखता हूं मैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर आपके पास आता है 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। इसमें आपको गिवन है x अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण फाइंड आउट कीजिए। तो x अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो हमें ऐसा सर्किल लेना है जो x अक्ष को मूल बिंदु पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है। तो मेरे पास ये सर्किल होगा, ये वाला सर्किल, ऐसा सर्किल होगा मेरे पास। तो इसमें y कोऑर्डिनेट है, यानी ये 0, a होगा, 0, a होगा। इसमें हमें यहां पर ऐसा हो रहा ना कि यहां पर हमारे पास x कोऑर्डिनेट नहीं है, हमारे पास y कोऑर्डिनेट है, तो इसके अंदर जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा और y जो होगा इसके रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरे पास ऐसा सर्किल होगा जो क्या कर रहा है, x अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। तो सर्किल की जो हमारे पास इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन, वो आपको लिखकर बताता हूं मैं। देखो यहां पर 0, a आया कोऑर्डिनेट, तो पहला तो होता है h और दूसरा होता है k। इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, राइट। x माइनस h की वैल्यू यहां पर 0 है, 0 लिख दी, और k की वैल्यू यहां पर a है तो a लिख दी, इज इक्वल टू, इसका मतलब आ गया आपके पास a स्क्वायर, राइट। यहां पर आ गया x स्क्वायर और प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसे हम ओपन कर देते हैं, इसे हम ओपन करेंगे तो y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट,
तो आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay। क्या आ गया आपके पास, 2ay। जब भी मैंने कहा था कि जब भी हमारे पास किसी इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट होता है, उसे रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशियल करना होता है। कि अगर उसके अंदर एक कांस्टेंट होता है तो एक बार डेरिवेटिव किया जाता है, दो कांस्टेंट होते हैं तो दो बार उसका डेरिवेटिव किया जाता है, तीन कांस्टेंट होते हैं तो तीन बार उसका डेरिवेटिव किया जाता है। बिकॉज इसके अंदर एक कांस्टेंट है तो इसे हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे। इसका जो डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और इसका जो डेरिवेटिव होगा वाई स्क्वायर का 2y, एंड dy by dx is equal to 2a and dy by dx, dy by dx। यहां से हम a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, बिकॉज इसमें इसे हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। टू कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां पर बचेगा x प्लस वाई एंड dy ओवर dx इज इक्वल टू a एंड dy ओवर dx। a की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करेंगे हम लोग। a की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करेंगे x प्लस वाई एंड dy ओवर dx अपॉन dy ओवर dx, dy ओवर dx। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास a है, इस a की वैल्यू मैंने यहां से फाइंड आउट कर ली कि a की वैल्यू x प्लस वाई dy बाई dx अपॉन dy बाई dx। अब मुझे यहां से इसे एलिमिनेट करना है, तो कैसे एलिमिनेट कर सकता हूं, तो हम ये वाली इक्वेशन उठा के, ये जो हमारे पास a की इक्वेशन आई, ये a की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू यहां पर आ गई हमारे पास x प्लस वाई एंड dy ओवर dx अपॉन dy ओवर dx इंटू y आ गई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, x प्लस वाई एंड dy ओवर dx अपॉन dy ओवर dx। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो dy बाई dx एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर आएगा आपके पास 2y x प्लस वाई एंड dy ओवर dx, राइट। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो एक्स स्क्वायर एंड dy ओवर dx, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो dy स्क्वायर अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां पर आएगा आपके पास 2xy, यहां पर आ जाएगा 2xy प्लस 2y स्क्वायर इंटू dy बाई dx इंटू dy बाई dx। तो dy बाई dx को dy बाई dx से हम सबट्रैक्ट करेंगे, इसको इससे सबट्रैक्ट करेंगे, राइट। अब यहां पर हमारे पास x स्क्वायर, यहां पर आएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हाँ dy बाई dx, dy बाई यहां पर आएगा आपके पास dy बाई dx एंड x स्क्वायर। जैसे मैं इसे इधर शिफ्ट करता हूं तो 2y स्क्वायर dy बाई dx इधर आएगा, ये ऐसे लिख देता हूं मैं जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो, x स्क्वायर एंड dy बाई dx प्लस y स्क्वायर एंड dy बाई dx, इसे इधर शिफ्ट कर देता है माइनस 2xy, या मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूं माइनस 2y स्क्वायर and dy by dx is equal to 2xy, 2xy।
यहाँ पर आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर एंड डी वाई ओवर डी एक्स, 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स में से इसे सेपरेट करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस वाई स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है तो यह इसमें कॉमन ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy। तो आपके पास कितना है 2xy। अब आ गई हमारे पास, देखो यहां पर आ गया हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इट इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आ गई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। देखो, ऐसे परवलों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है तथा जिनका अक्ष धनात्मक x अक्ष की दिशा में है। तो मुझे ऐसा परवलय निकालना है, ऐसे परवलय के फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कि जिसका जो सिर है वो ओरिजिन पर हो और जो अक्ष हो वो एक्स एक्सिस पर हो। तो मुझे ऐसा परवलय ऐसा मिलेगा। देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, मुझे ऐसा परवलय मिलेगा। ये हमारे पास एक्सिस होती है तो ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये जो वर्टेसिस है ये ओरिजिन को छू रहा है सिर से। तो यहाँ पर ऐसा परवलय मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो हमारे पास एक पैराबोला होता है, इस टाइप का पैराबोला होता है ना, तो उसे कहते हैं परवलय। तो परवलय का मतलब ये होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये हमारे पास एक परवलय की इक्वेशन होती है पैराबोला। 4ax वाई स्क्वायर पैराबोला की इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू 4ax एक पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो इसके अंदर जो हमारे पास एक लार्जेस्ट पैराबोला बनेगा उसकी हमें यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो आप इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसके अंदर एक कांस्टेंट पाएंगे। तो इसके अंदर एक कांस्टेंट है, तो जब इसके अंदर एक कांस्टेंट है तो इस पूरी इक्वेशन को हम एक बार वन टाइम इसका डेरिवेटिव करेंगे। वन बार हम इसका डेरिवेटिव करने के बाद इसे हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, जिससे हमारे पास जो लार्जेस्ट पैराबोला होगा उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 4, x का डेरिवेटिव करेंगे ये 1 एंड 2 dy बाई dx इज इक्वल टू 4a। यहां से हम y स्क्वायर, यहां से हम 4a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो y स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू 4a। ये जो आया, ये वैल्यू जो आई है ये यहां से हमने निकाली है। तो ये 4a की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, यहां पर 2y एंड dy बाई dx इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन x। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2xy एंड dy बाई dx इज इक्वल टू y स्क्वायर। It is the final equation, it is the final answer of this question.